पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। शिरपुर की पावन भूमि जो धर्म ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, इस भूमि से धर्म ध्यान का मूल आधार सामायिक, उस सामायिक की चर्चा हमारी चल रही है और सामायिक की इस चर्चा के अंतर्गत ये कहा जाता है एकांते सामायिके निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तु सुचय चैत्यालये सुवापि चे परिचेतव्यम प्रसन्न ध्याय व्यापार वैमनस्याद विनिवृत्ता मंतरात्म विनिवृत्ता सामयिकं वदनीय उपवासे चैक भुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसं यथा वदप्तनलसेन चेतव्यं व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन सामयिके सारंभ परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरुग्रही तदा याति यति भाव शीतोष्ण दन समसक परिसय मुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं वदनीय उपवासे चैक भुक्ते वा असरणमशुभनित्यं दुःखमनात्मनमात्मा वसामि भवम् मोक्षास्तद् विपरीतात्मेतु ध्यायन्ति सामयिक वाक्काय मानसानां दुष्निधानानि अनादरा स्मरणे सामयिकस्य तिग्मा विच्यन्ते पंचभाग। ये सामयिक की बात चलती है कि सामयिक कैसी होना चाहिए। तो आचार्य समंत भद्देव अपने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं कि एकांत में बैठ करके जो निर्व्याक्षेप का अर्थ यह होता है कि जिसमें किसी प्रकार का उपद्रव न हो, न छोटे मच्छरों का उपद्रव हो, न मक्खियों का उपद्रव हो, न किसी तपन का उपद्रव, न स्त्री का उपद्रव, न पुरुष का उपद्रव, न त्रेंच पशुओं का उपद्रव हो। ऐसे निरुपद्रव स्थान पर जिसमें उपसर्ग या उपद्रवों की संभावना न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके एकांत स्थान में, वन में, घर में या चैत्यालय में बैठ करके जो ध्यान किया जाता है, जो अपने पर्वत गुफा कोटर आदि में बैठ करके ध्यान किया जाता है, इसी को हमारे आचार्यों ने सामायिक की श्रेणी के अंतर्गत लिया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि काय की चेष्टा, मन की व्यग्रता और इसके साथ कलुषता से निवृत्त होकर अपने मन के सूक्ष्म विकल्पों की निवृत्ति के लिए उपवास करें अथवा दिन में एक बार भोजन करते हुए सामायिक को वृद्धिगत करते हैं। और सामायिक जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारे आचार्य कहते हैं सामायिक की पूर्णता होने पर हमारे व्रतों की पूर्णता होती है, 5 महाव्रतों की पूर्णता होती है। और सामायिक में आरंभ और परिग्रह से रहित हो जाने के कारण से जिस समय सामायिक करते हैं उस समय आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ भी मुनि के सदृश हो जाता है। और जब यह मुनि के सदृश हो जाता है तो वह शीत उष्ण दन समसक आदि परिसर उपसर्गों को स्थान करते हुए सामायिक को प्रतिपादित करते हुए निश्चित तौर पर एक ऐसी सामायिक कर देता है जिससे वह श्रेष्ठतम की ओर बढ़ जाता है। फिर वह सामायिक में कई लोग पूछा करते हैं महाराज जी सामायिक में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा 3-4 बातें। आचार्य कार्तिकेय जी ने कही सबसे पहले किसी चिन्हबिंब का अवलंबन लेकर के सामायिक कर सकते हैं, किसी मंत्र का अवलंबन लेकर के सामायिक कर सकते हैं, तत्व चिंतन करके सामायिक कर सकते हैं, अथवा जिन पंच परमेष्टि भगवान की आराधना मंत्र आदि का जाप करके सामायिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि तुम सबसे पहले असरण, अशुभ और अनित्य जो दुख के कारण है, ऐसे दुख के कारण रूप संसार के मार्ग को जो
समझ लेता है और अनात्मा मान करके संसार की समस्त वस्तुओं को अनात्मा मान लेता है और आत्मा से रहित, आत्मा नित्य है, शरण है, शुभ है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं आत्मा जो ही सर्वश्रेष्ठ है। उस आत्मा का जो ध्यान करते हैं तो वहां श्रेष्ठ सामायिक होती है। जिन बिंबों का ध्यान करते हैं सामायिक पूरी होती है। हमारे यहाँ कई लोगों ने ये धारणा बना करके रखी है कि सामायिक में सिर्फ आत्मा के सिवा किसी का ध्यान नहीं करना, लेकिन वो लोग अभी नहीं समझते हैं। उन्होंने स्वामी कार्तिकेयन परीक्षा को नहीं पढ़ा है। यदि वो स्वामी कार्तिकेयन परीक्षा को पढ़े तो 4 चीजों का ध्यान करके सामायिक की जा सकती है, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना करके सामायिक की बात की है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन, वचन और काय, तीनों योगों की सहजता और सरलता जहाँ पर प्राप्त हो जाती है, जहाँ तीनों योगों में लीन हो जाता है व्यक्ति, वहीं पर जाकर के सामायिक के अतिचार भी खत्म हो जाते हैं। और सामायिक का अनादर और सामायिक की अस्मरण, भूल जाना, ये तीनों चीजें नहीं होना चाहिए। ना तो सामायिक का अनादर, अब सामायिक करना है कर ले रहे हैं ऐसा सोच करके नहीं, सामायिक को उत्साह के साथ करना चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए। जो सामायिक पूर्ण रूपेण करते हैं वे ही 5 व्रतों की, यानी व्रतों की पूर्णता में तैयार हो जाते हैं, उनके व्रतों की पूर्णता होती है। इस तरीके से हमारे आचार्यों ने इस सामायिक का हमें स्वरूप बताया। जैन दर्शन में सामायिक करने की सबसे पहले, चाहे व्रत हो, उपवास हो, कुछ भी करें हम, उसमें सामायिक के बिना सब अधूरे रहते हैं। इसलिए हमें सामायिक की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए। सामायिक जरूर